हेलो एवरीवन, आई एम मिस्टर राजपूत। आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ ऑरिजिन सीरीज। तो आज हम जिस मार्वल सुपर हीरो के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मून नाइट। और मून नाइट के अंदर सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन पर्सनैलिटीज रहती हैं। तो बेसिकली मून नाइट को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। आज हम जानेंगे कि उसके अंदर ये पर्सनैलिटीज कैसे बनी। और बहुत ही जल्द मून नाइट की डिज्नी प्लस के ऊपर वेब सीरीज भी आने वाली है। सो मेरे ख्याल से ये काफी अच्छा टाइम है मून नाइट की ऑरिजिन स्टोरी जानने का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स बिगिन द वीडियो। मून नाइट का असली नाम है मार्क स्पेक्टर। और मार्क स्पेक्टर यानी कि मून नाइट एक ज्यूस फैमिली से बिलोंग करता था। और बचपन से ही मार्क स्पेक्टर यानी कि मून नाइट की लाइफ बहुत ही तकलीफों से गुजरी थी। और इसी कारण थोड़ा बड़ा होने के बाद उसे मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है। और वो एक अपना ही इमेजिनरी फ्रेंड इमेजिन करने लगता है जिसका नाम वो स्टीवन बताता है। तो इसका इलाज कराने के लिए उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया जाता है। तो वहाँ पता चलता है कि उसका सिर्फ एक ही नहीं बल्कि दो इमेजिनरी फ्रेंड है और दूसरे का नाम है जैक। और बड़ा होने के बाद मून नाइट एक बॉक्सर बनता है और बॉक्सिंग में काफ़ी नाम कमाता है। और उसके बाद वो मिलिट्री में भर्ती हो जाता है और मिलिट्री में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। उसके बाद उसे CIA में भर्ती कर लिया जाता है। और CIA में भर्ती होकर वो बहुत खुश था, लेकिन वहाँ पर बाद में से पता चलता है कि बहुत ज़्यादा करप्शन है और यहाँ पर कोई भी काम ईमानदारी से नहीं होता। तो वो CIA को छोड़ देता है और एक आदमी से मिलता है जिसका नाम है फ्रेंची। और फ्रेंची के साथ मिलकर वो एक मर्सनरी बन जाता है और पैसों के लिए काम करने लगता है। और इसी दौरान वो कई मिशन करते हैं और उनके मिशन के दौरान उनकी मुलाकात होती है एक बहुत ही बेरहम आदमी बुशमैन से, जो कि एक बहुत ही बड़ा दरिंदा था और कत्लेआम करता था। और जब वो बुशमैन के साथ एक मिशन पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक बहुत बड़ा सोने का भंडार लूटना है, जो कि इजिप्ट में ही एक गाँव में है। तो जब इस बारे में स्पेक्टर यानी कि मून नाइट और उसके दोस्त फ्रेंची को पता चलता है तो वो एक दूसरे से बात करते हैं कि उन्होंने गलत मिशन को हाँ बोल दी है और उन्हें जल्दी से जल्दी इस मिशन से हट जाना चाहिए। और तभी बुशमैन वहाँ पर सभी के सभी विलेज वालों के ऊपर अटैक करने के लिए अपने आदमियों को कह देता है। और उसी वक्त वहाँ पर एक आर्कोलॉजिस्ट आता है जो ये सब सुन लेता है और वो बुशमैन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बुशमैन उसे पकड़कर अपने स्टील वाले दांतों से वहीं पर मार देता है। और ये देखने के बाद स्पेक्टर बहुत ही ज़्यादा नाराज और गुस्सा होता है और वो भागकर उस आर्कोलॉजिस्ट की लड़की को बचाने जाता है और उसकी जान बचाकर उसे वहाँ से भगा देता है। और वहीं दूसरी तरफ बुशमैन गाँव के सभी लोगों के ऊपर फायर करवा देता है और उसे रोकने के लिए वहाँ पर स्पेक्टर भाग कर जाता है। और ये सब देखने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बुशमैन के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन बुशमैन स्पेक्टर से बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए वो बुशमैन स्पेक्टर का बहुत बुरा हाल करता है और उसे पीट पीट कर उसे अधमरा वहीं पर डेजर्ट में छोड़ जाता है। और उसके बाद स्पेक्टर किसी तरह से मून नाइट के टेम्पल के आगे पहुंचता है और वहाँ पर वो टेम्पल के वॉरशिपर्स स्पेक्टर को उठाकर अंदर लाते हैं। और वहीं पर वो लड़की भी होती है जिसकी जान स्पेक्टर ने बचाई थी। तो टेंपल में आने के बाद स्पेक्टर की पहले मौत हो जाती है, लेकिन उसके बाद मून नाइट उन्हें दोबारा जन्म देता है और वो दोबारा जिंदा हो जाता है। और जिंदा होने के बाद स्पेक्टर कहता है कि अब वो द मून नाइट ऑफ वेंजेंस है। और उसके बाद स्पेक्टर कॉन्शू के स्टैचू से वो रॉब उतार कर खुद पहन लेता है और बन जाता है मून नाइट। और सबसे पहले वो जाकर बुशमैन की धुलाई करता है और उसकी चटनी बनाता है। और उसे मारने के बाद वो वापस अमेरिका आ जाता है और वहाँ आकर वो सबसे पहले तो काम एंड इन्वेस्टमेंट कर एक बहुत ही अमीर आदमी बनता है। और यहाँ पर उसकी दो पर्सनालिटी हो जाती है, एक मून नाइट की और दूसरी उसके बिलियनियर रूप की। और इसके बाद वो शहर की निगरानी रखने के लिए और सभी के सभी इलीगल कामों की एक्टिविटी देखने के लिए एक कैब ड्राइवर भी बनता है। तो इस तरह वो एक ही दिन में तीन पर्सनालिटीज को जीता था, जिसके कारण उसकी बचपन की जो बीमारी थी मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, वो फिर से एक बार अपना रूप ले लेती है। और इस तरह वो अपनी ही तीनों पर्सनालिटियों में खो जाता है। और इस तरह उसके अंदर तीन पर्सनालिटीज जन्म ले लेती हैं, एक कैब ड्राइवर, दूसरा बिलियनियर एंड तीसरा मून नाइट। और इतना ही नहीं, कुछ टाइम के बाद उसके अंदर एक चौथी पर्सनालिटी भी पैदा होती है जिसका नाम है मिस्टर नाइट। और स्पेक्टर जब मिस्टर नाइट बनता है तो वो व्हाइट कलर का मास्क, व्हाइट कलर का कोट पहन एंड व्हाइट शूज पहनकर रात को पूरे शहर का चक्कर लगाता है और क्राइम को रोकता है और पुलिस की हेल्प भी करता है। तो इस तरह मार्क स्पेक्टर की कई सारी पर्सनैलिटीज आगे चलकर उसी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। तो ये थी ऑरिजिन स्टोरी ऑफ मून नाइट। और आज तक हमने जितनी भी ऑरिजिन स्टोरीज देखी हैं उसके मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी थी और ये बहुत ही लंबी स्टोरी थी। मैंने इसे जितना हो सके उतना कम टाइम में आपको समझाया है और ज़्यादातर मेन पार्ट्स ही हाईलाइट करें हैं। सो मेरे ख्याल से ये मार्वल यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटरेस्टिंग ऑरिजिन स्टोरीज में से एक है। सो आपको ये ऑरिजिन स्टोरी कैसी लगी नीचे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। और अगले किस सुपर हीरो या फिर सुपर विलन के ऊपर आप ऑरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं नीचे कमेंट में मेंशन जरूर करना और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो ला सकूँ। अब मैं आपको मिलता अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।